Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind, and this is drawing and painting subject chapter number 2 Rajasthani miniature painting, and this is part number 3. तो हम प्रीवियस जो पार्ट 1 एंड 2 है उसमें हम उन वीडियोस में हम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके मेन फीचर्स एंड मेन सब स्कूल्स, कितने सब स्कूल्स में उसको डिवाइड किया गया, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा. देन सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर हमने मेन सब स्कूल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर फर्स्ट हमने मेवाड़ स्कूल, जो मेवाड़ सब स्कूल था उसके मेन ब्रांचेस या मेन सेंटर्स जो थे नाथद्वारा, बेसिकली पिछवाई पेंटिंग्स को पढ़ा. सेकंड जो मारवाड़ स्कूल था, सेकंड सब स्कूल, उसके हमने दो सेंटर्स जोधपुर एंड बीकानेर को पढ़ा. देन उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम किशनगढ़ स्कूल एंड हाड़ौती थर्ड सब स्कूल है, हाड़ौती सब स्कूल, उसका मेन सेंटर बूंदी को डिस्कस करेंगे. एंड जो रेस्ट ऑफ 2 सब स्कूल्स हैं, कोटा एंड जयपुर स्कूल, इसे हम लेटर वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. किशनगढ़ स्कूल. किशनगढ़ स्कूल राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का एक सबसे हाई क्लास और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल माना जाता है. रीज़न इसका ये था कि क्योंकि इस स्कूल के अंदर जो भी पेंटिंग्स बनाई गई थी वो ऑल ओवर राजस्थानी पेंटिंग से अलग हटके थी, एंड उसकी अपनी एक उसका अपना एक फीचर था, आइडेंटिफिकेशन था इसका. तो इसके बारे में देखिए. फाउंडर ऑफ किशनगढ़ स्टेट, मतलब किशनगढ़ स्कूल का मतलब किशनगढ़ जो रियासत थी उसके फाउंडर कौन थे, किसने उसको इस्टेब्लिश किया. तो उसको फाउंडर करने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले जो किंग थे उनका नाम था किशन सिंह, एंड 1609 एडी में इसको किशन सिंह ने स्टैब्लिश किया था. एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो किशन सिंह बेसिकली उदय सिंह के बेटे थे, जो जोधपुर के मेन किंग थे. ठीक है, तो जोधपुर का ही एक पार्ट था, मारवाड़ रियासत का ही एक पार्ट किशनगढ़ था, एंड बाद में उसको किशन सिंह ने एक अलग से स्टेट में इसको कन्वर्ट किया. ठीक है. सेकंड, मेन पैट्रोनेज रूलर्स. अब जो किशनगढ़ रियासत में जितनी भी आर्ट डेवलप हुई, जो भी काम किया गया उसमें पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, उसे किशनगढ़ स्कूल के नाम से जाना गया. अब किशनगढ़ स्कूल को या किशनगढ़ स्टाइल को डेवलपमेंट में किन किन राजाओं ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनमें से थे मानसिंह, राज सिंह एंड सावन सिंह. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. बट बेसिकली आपके मानसिंह से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस आपके चैप्टर में. राज सिंह एंड सावन सिंह के बारे में डिटेल मिलती है. तो देखिए, राज सिंह. राज सिंह के टाइम पीरियड में मोस्टली ग्रीन कलर को यूज़ किया गया, एंड जितने भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी, उन ह्यूमन फिगर्स वगैरह बनाए गए थे वो लंबी आकृति के थे, मतलब कि उनकी जो लंबाई थी, अच्छी हाइट दी गई थी उन ह्यूमन फॉर्म्स को. देन उसके अलावा बहुत ही सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स वगैरह बनाए गए, और कृष्ण लीलाओं से संबंधित पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा इस स्कूल में पेंट किया गया राज सिंह के टाइम पीरियड में. तो एक बार देख लीजिए थोड़ा सा. ड्यूरिंग राज सिंह एरा, ग्रीन कलर मोस्टली यूज इन पेंटिंग्स मेड elongated human forms, panoramic landscape in paintings made in this time. Follower of वल्लभ सेक्ट. जो राज सिंह थे वो वल्लभ सेक्ट के फॉलोवर थे, मतलब वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे. तो मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग्स बनी थी वो कृष्ण लीलाओं पे बनी थी. सो दैट कृष्ण लीला इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग्स. सेकंड, सावन सिंह. सावन सिंह का टाइम पीरियड किशनगढ़ स्कूल के लिए एक वरदान था कि उन्हें एक ऐसा राजा मिला जिनके टाइम पीरियड में आर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ, एंड किशनगढ़ को अपनी एक नई आइडेंटिटी मिली थी. तो दैट्स वाई किशनगढ़ जो सावन सिंह का टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज के फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ. गोल्डन पीरियड ऑफ किशनगढ़ स्कूल ड्यूरिंग सावन सिंह एरा. ही इज अ ग्रेट पोइट, स्कॉलर, क्रिटिक, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन. जो सावन सिंह थे वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, तो खुद भी एक अच्छे पोइट, कवि थे, स्कॉलर थे, क्रिटिक थे, जो
अच्छी बुरी दोनों चीज़ों के बारे में जो आलोचना करते, समीक्षा करते हैं, वो थे। एंड आर्टिस्ट तो थे ही, साथ साथ म्यूजिशियन भी थे। डिवोटी, इसी वजह से उन्होंने अपनी टाइम पीरियड में आर्ट को अच्छे से सपोर्ट किया। डिवोटी ऑफ कृष्णा, सावन जो सिंह जो थे वो कृष्णा को मानने वाले, कृष्णा के अनन्य भक्त थे। दैट्स वाई उन्होंने उनके टाइम पीरियड में जितनी भी पेंटिंग्स बनाएगी वो मोस्टली राधा कृष्णा पे थी। एंड ही रोट 76 बुक्स अंडर हिज पैट नेम नागरी दास। सावन सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। एंड उन्होंने इसी नाम से 76 बुक्स को लिखा था। अब मोस्ट ऑफ जो बुक्स थी वो बेसिकली आपके कृष्णा पे बेस्ड थी। एंड जो उनकी मेन एक्ट्रेस थी, मतलब जिनको बेस बना के उन्होंने पोएम्स लिखी थी, वो बेसिकली बनी ठनी थी। देखिए अब नेक्स्ट, 3 persons प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द किशनगढ़ स्कूल इज रीचिंग इट्स हाइट्स। किशनगढ़ स्कूल की जब अपनी आइडेंटिटी, जब पीक पॉइंट पे जब वो पहुंचा, तो उसको सपोर्ट करने वाले या उस पीक पॉइंट तक ले जाने वाले कौन कौन से पर्सन्स थे वो देखिए। नंबर 1 सावन सिंह। जाहिर सी बात है, सावन सिंह का टाइम पीरियड ही ऐसा था, वो खुद भी एक आर्टिस्ट थे। दैट्स वाई उन्होंने आर्ट को अच्छा सपोर्ट किया एंड अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई। सेकंड, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी डिटेल पीछे आपको बता दी। देन सेकंड आपका बनी ठनी। बनी ठनी जो एक लेडी थी वो सावन सिंह के टाइम पीरियड की ही थी। एंड ये जो लेडी थी ये कि इम्पॉर्टेंट, मतलब किशनगढ़ की को अपनी आइडेंटिटी बनाने में बनी ठनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। रोल कैसे था कि वो खुद एक अच्छी हाई क्लास की पोइटस तो थी सिंगर भी थी, डांसर भी थी एंड सिंबल ऑफ ब्यूटी थी। मतलब कि एक उस जमाने में, मतलब जो उस जमाना था, मतलब उस टाइम पीरियड की बनी ठनी अपने आप में एक सबसे बेस्ट या ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती थी। बनी ठनी, जो बन ठन के रहने वाली, तो उसकी जो ये ब्यूटी थी, ब्यूटी की वजह से ही वो आगे जाके सावन सिंह की लवर कॉन्सर्ट भी बनी एंड निहाल चंद की पेंटिंग्स की मेन आइडल और राधा भी बनी। देखिए इसके बारे में, शी इज अटेंडेड एंड मेड सर्वेंट ऑफ सावन सिंह स्टेप्स मदर। जो बनी ठनी थी वो सावन सिंह की जो सौतेली माँ थी, जो राज सिंह की पत्नी थी। राज सिंह सावन सिंह के फादर थे एंड उनकी जो वाइफ थी, मतलब कि सावन सिंह की जो स्टेप मदर थी, उनकी ये मेड सर्वेंट थी। कॉन्सेप्ट एंड लवर ऑफ सावन सिंह, ये लोअर को आप करेक्शन कीजिएगा, ये लोअर नहीं है, लवर है, LOVER, इसको आप सही कीजिएगा। कॉन्सेप्ट एंड लवर ऑफ सावन सिंह, बनी ठनी सावन सिंह की कॉन्सेप्ट एंड लवर भी थी। रीज़न क्या था देखिए आगे, शी इज़ हाई क्लास पोइटिस, सिंगर, डांसर एंड द सिंबल ऑफ ब्यूटी ऑल्सो। वो एक अच्छी कवियत्री, अच्छी गायिका, एक डांसर भी थी एंड उस जमाने की एक सबसे बेस्ट या मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती थी। दैट्स वाई सावन सिंह उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हुए एंड उनको अपना उन्होंने कॉन्सर्ट बनाया। शी इज़ हीरोइन ऑफ सावन सिंह पोएम्स, सावन सिंह की पोएम की मेन हीरोइन भी बनी ठनी बनी एंड निहाल चंद पेंटिंग्स की भी मेन हीरोइन बनी ठनी ही थी। दोनों ने इस बनी ठनी को अपना आइडल बना करके अपनी रचनाएं करी। नंबर 3 निहाल चंद, फर्स्ट सिंह रूलर थे। फर्स्ट जो थर्ड नंबर निहाल चंद, ही वॉज द मास्टर आर्टिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट ऑफ सावन सिंह कोर्ट। निहाल चंद सावन सिंह के दरबार का एक आउटस्टैंडिंग और मास्टर आर्टिस्ट था। ही वॉज वर्कड फॉर हिम बिटवीन 1735 to 1757 AD। निहाल चंद ने सावन सिंह के लिए 1735 से 1757 तक उनके दरबार में काम किया एंड ऑल्सो कंपोज पेंटिंग ऑन सावन सिंह पोइट्री। इसके अलावा उन्होंने सावन सिंह की जितनी भी पोइट्रीज थी उनको कंपोज की हुई पोइट्री पर भी पेंटिंग्स बनाई निहाल चंद ने। ही डिपिक्टेड सावन सिंह एज अ कृष्णा एंड बनी ठनी एज राधा इन हिज पेंटिंग्स।
निहाल चंद ने आपको बताया था कि मोस्ट जो थीम थी वो बेसिकली आपके राधा कृष्णा पे बेस पेंटिंग्स बनी थी। तो निहाल चंद ने कृष्णा के फॉर्म में सावन सिंह को डिपिक्ट किया, वहीं राधा के फॉर्म में बनी ठनी को अपना अपनी पेंटिंग का मेन हीरोइन बनाया। एंड दोनों को उसने अपनी पेंटिंग्स के अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ निखारा। अब देखिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। किशनगढ़ स्टाइल की मुख्य विशेषता क्या थी, मेन फीचर्स क्या थे। नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर एंड थीम। पेंटिंग्स किस पे बनाएगी, तो मोस्ट ऑफ कृष्ण लीलाओं पे पेंटिंग सबसे ज़्यादा बनी थी। रीज़न ये था कि वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, उनको फॉलोवर्स थे। दैट्स वाई कृष्णा लीला इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर द रूलर्स, सो मैनी पेंटिंग्स मेड ऑन दिस टॉपिक। अ पार्ट ऑफ राधा कृष्ण लीला, गीत गोविंद, भगवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेदा, कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स एंड हंटिंग सीन्स वर डिपिक्टेड इन दैट टाइम। कृष्ण लीलाओं के बाद उसके अलावा गीत गोविंद जो ये टेक्स्ट थे, लिटरेचर बेस्ड टेक्स्ट थे, उन पे पेंटिंग्स बनी। जैसे कि आपका गीत गोविंद भगवत पुराण पे, बिहारी चंद्रिका राजा सावन सिंह के थ्रू लिखी हुई एक बुक थी बिहारी चंद्रिका। नायक नायिका भेदा, कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, हंटिंग सीन्स, इन सभी को एज वेल जैसे प्रीवियस स्टाइल में डिपिक्ट किया गया, सेम एज वेल यहाँ पे भी इसको कॉपी किया गया। सेकंड, डिपिक्शन ऑफ वुमन। यहाँ पे वुमन का जो डिपिक्शन हुआ बहुत ही खूबसूरती के साथ हुआ था एंड उसको एक एस्थेटिक ब्यूटी का सिंबल माना गया था। देखिए, इन किशनगढ़ स्टाइल वुमन इज सिंबल ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी। जो वुमन थी, वुमन को एक पर्टिकुलर एक लेडी का ही फॉर्म, एक महिला के रूप में नहीं बनाया गया, उसको सौंदर्य की देवी के रूप में उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे जो किशनगढ़ में जो वुमन का डिपिक्शन हुआ वो अलग अलग फॉर्म में हुआ। कहीं पे उसको राधा के रूप में दिखाया गया, कहीं पे उसको प्रेमिका के रूप में दिखाया गया, कहीं पे उनको प्रेयसी के रूप में दिखाया गया। तो इस तरह से उनको अलग अलग सिंबल लेकर के एंड उसको उसकी ब्यूटी को बरकरार रखते हुए उसको उसमें बनाया गया। फीमेल फिगर्स आर मेड स्लिम एंड टॉल लाइक क्रीपर्स। जो फीमेल्स फिगर्स बनाई गई, जितने भी नारी चित्रण हुआ है वो बहुत ही सुंदर हुआ है। तो उसमें जो विशेषताएं हैं वो देखिए, लताओं की तरह उनको पतला और लंबा बनाया गया है। उनको लॉन्ग प्रोफाइल फेसेस, एक चश्म चेहरे बनाए गए विथ स्लोपिंग फॉरहेड के साथ में। लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड चिन, पॉइंटेड नोज एंड चिन दोनों ही चीज़ें पॉइंट के साथ बनाई गई हैं। देन थिन रेड लिप्स, बो लाइक आईब्रोज, वेक्टेल लाइक आईज विद डार्क कर्जल। इसमें फीमेल फिगर्स को बहुत जो आईज वगैरह थी फीमेल फिगर्स की, वो वेक्टर लाइक मतलब खंजन पक्षी हिंदी में बोलते हैं। आपने अगर लिटरेचर पढ़ा होगा तो उसमें खंजन पक्षी होता है, वो बहुत ही सुंदर, उसकी जो डिज़ाइन मतलब उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत सुंदर होता है। तो वो स्ट्रक्चर किशनगढ़ के जो आर्टिस्ट थे, मोस्टली निहाल चंद के बारे में हमने पढ़ा है। तो निहाल चंद ने जो बनी ठनी की जो आइज़ वगैरह बनाई गई थी या फीमेल फिगर्स की जो आइज़ बनाई थी वो वेक्टल बर्ड के जैसी बनाई थी उसने। उसमें वेक्टल जो बर्ड होता है उसका फॉर्म उसमें सीन होता है विद डार्क काजल। मतलब जो खंजन पक्षी होता है तो उसका बैक लास्ट जो एरिया होता है वो उसको काफ़ी उन्होंने स्ट्रेच किया है, जिसकी वजह से वो आंखें बहुत सुंदर बनाई गई हैं। लॉन्ग थिंग फिगर्स एंड नेक डेकोरेटेड विद द पर्ल ऑर्नामेंट्स। एंड उसके अलावा जो उंगलियां थी, लॉन्ग थिन फिंगर्स, लॉन्ग थिंग ये फिंगर्स है बेटा, इसको सही कीजिएगा, ये फिगर नहीं है फिंगर्स है। लॉन्ग थिंग फिंगर्स एंड नेक डेकोरेटेड विद द पर्ल ऑर्नामेंट्स। किशनगढ़ स्कूल की एक स्पेशलिटी है कि मोस्ट ऑफ जो ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है बॉडी को, वो वहाँ पे आपके पर्ल ऑर्नामेंट्स को यूज़ किया गया है। मतलब मोतियों से बनी हुई जो भी ज्वेलरी होती है वो इनको पहनाई गई है। नेक्स्ट, सिम्बोलिज्म, प्रतीकात्मक। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतीकात्मकता। मतलब किशनगढ़ स्कूल के अंदर सिम्बोलिज्म स्टाइल की पेंटिंग्स को भी बनाया गया है। आप कैसे देखिए,
राधा एंड कृष्णा हैव बीन डिपिक्टेड सोल एंड सुप्रीम गॉड। जो राधा एंड कृष्णा को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है किशनगढ़ स्कूल में, वो सोल एंड सुप्रीम गॉड का एक बेस्ट एग्जाम्पल मान करके उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड, कलर्स। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी कलर्स ग्रीन, वाइट, ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर colors are used in paintings. Next, lines. Thin, soft, rhythmic, graceful and emotionful lines were used in paintings. Lines एक prominent feature है किशनगढ़ स्कूल का। जो लाइंस बहुत ही ग्रेस के साथ बनाई गई है एंड इमोशनफुल, मतलब इमोशन के साथ में इमोशन को दिखाने वाली लाइंस का यहाँ पे क्रिएशन किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिस्ट निहाल चंद। किशनगढ़ स्कूल का मेन आर्टिस्ट निहाल चंद है। नेक्स्ट टॉपिक, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। अब किशनगढ़ स्कूल के अंदर जो हम इतनी फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इतने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स भी बनी होंगी। तो उन पेंटिंग्स में कौन कौन सी पेंटिंग इसमें मेंशन कर रखी है आपकी बुक में, वो देखिए। कृष्णा एंड राधा इन अ पैवेलियन। दिस पेंटिंग पेंटेड बाय निहाल चंद इन 1750 AD एंड कलेक्टेड इन इलाहाबाद म्यूजियम। ये पेंटिंग इलाहाबाद म्यूजियम में कलेक्टेड है। सेकेंड पेंटिंग, बनी ठनी। एंड बनी ठनी पेंटिंग इज अ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये बनी ठनी का पोर्ट्रेट है, आप देखिए इसको। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने अभी आपको बताया, वो आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको दिखेंगे अगर आप देखेंगे। देखिए आइज देखिए बनी ठनी की, तो एकदम ये जो फॉर्म बन रहा है, ये देखिए इसमें कैसे लाइन एकदम कान तक खींची हुई है लाइन, इसकी वजह से एंड हाफ क्लोज मैनर में बनाई हुई है। लॉन्ग पॉइंटेड नोज बनी हुई है। चिन भी देखेंगे अगर आप, तो वो भी पॉइंटेड टाइप का बनाया हुआ है। थिन एंड स्मॉल लिप्स को बनाया गया है यहाँ पे। फिंगर्स बिल्कुल पतली उंगलियां बनाई गई हैं। एंड ऑर्नामेंट्स देखिए, ऑर्नामेंट्स टोटली पर्ल से बना हुए ऑर्नामेंट्स को वियर कर रखा है यहाँ पे। तो अब इस पेंटिंग के बारे में देखिए। आर्टिस्ट निहाल चंद, जो मेन आर्टिस्ट है बनी ठनी का, वो निहाल चंद है। ये स्पेलिंग सही कीजिएगा, CHAND, निहाल चंद। टाइम पीरियड 1760 AD में इसको पेंट किया था निहाल चंद ने। सब स्कूल किशनगढ़ स्कूल राजस्थानी पेंटिंग टेक्निक एंड मीडियम टेम्परा ऑन पेपर। ये पेंटिंग भी टेम्परा ऑन पेपर पे बनी हुई है। टेम्परा टेक्निक से इसको बनाया गया है, जल रंगों के माध्यम से। नेक्स्ट, कलेक्शन। नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में ये कलेक्टेड है। सब्जेक्ट मैटर किस थीम पर लेकर बनाया हुआ है? ये बेसिकली आपका वर्टिकल पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट ऑफ राधा। दिस इज अ वर्टिकल पोर्ट्रेट ऑफ राधा बनी ठनी। मतलब बनी ठनी को यहाँ पे एज ए राधा के सिंबल में बनाया गया है। दैट्स वाई इट्स पेंटिंग नेम इज राधा बनी ठनी, हु वॉज द कोर्ट डांसर एंड अ सिंगर एंड बिलव्ड ऑफ राजा सावन सिंह। बनी ठनी इज अ हाईली स्टाइलिश्ड वर्जन ऑफ इंडियन ब्यूटी। बनी ठनी को हाईली स्टाइलिश्ड वर्जन बताया गया है इंडियन एस्थेटिक ब्यूटी का। नेक्स्ट चीज़, जो ये बनी ठनी जो पेंटिंग है, इससे रिलेटेड कुछ आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रही हूँ। बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। जो वेस्टर्न आर्ट के अंदर जो मोनालिसा एक सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है, अपनी मिस्टीरियस लुक के लिए वो फेमस है। सेम एज वेल भारत के अंदर जो पेंटिंग है, उसी के कंपेयर में बनी ठनी पेंटिंग को कंपेयर किया जाता है उस पेंटिंग से। एंड डॉक्टर फयाज अली ने बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा पेंटिंग बताया है। डिस्क्रिप्शन देखिए। बनी ठनी वर्ड मीन वेल ड्रेस्ड, मतलब कि जो बन ठन के रहने वाली, अच्छे कपड़े पहनने वाली। बनी ठनी, द शार्प फीचर्स ऑफ बनी ठनी डिपिक्टेड विद द प्रोफाइल फेस हैविंग अ पॉइंटेड लॉन्ग नोज, वेक्टर लाइक आईज विद आर्च्ड आईब्रो एंड ग्रेसफुल थिन रेड लिप्स। जो बनी ठनी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो पढ़े थे सेम एज वेल है। आप देखोगे प्रोफाइल मैनर में फेस, मतलब वन आइड फेस बना हुआ है। लॉन्ग पॉइंटेड नोज बनी हुई है, वेक्टर लाइक आइज बनी हुई है
एंड आर्च्ड आईब्रोज, आईब्रोज को देखिए कितना ऊंचा उठाया हुआ है, एंड ग्रेसफुल थिन रेड लिप्स को भी यहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट, राधा इज होल्डिंग टू बर्ड्स इन पिंक एंड वाइट कलर। आप पेंटिंग में देखोगे तो राधा ने अपने जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में वाइट एंड रेड, पिंक एंड वाइट कलर, पिंक एंड वाइट कलर में लोटस बर्ड्स को होल्ड किया हुआ है, एंड राइट हैंड से उन्होंने ट्रांसपेरेंट ओढ़नी का एज को होल्ड कर रखा है, अगर आप देखोगे तो। शी वॉज वॉर्न क्लासिक राजपूत कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स। उन्होंने राजपूती कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड पर्ल ऑर्नामेंट्स को वियर कर रखा है। नेक्स्ट, हर स्माइल इज एनिग्मेटिक एंड मिस्टीरियस। जो इनकी स्माइल है वो एनिग्मेटिक एंड मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमयी मुस्कान को यहाँ पे दिखाया गया है। दैट्स वाई दिस पेंटिंग कंपेयर टू मेन मोनालिसा पेंटिंग। Background is painted in deep blue color and lines are very sharp and thin, graceful। जो लाइन्स है बैकग्राउंड डीप ब्लू कलर में बनाया हुआ है एंड लाइन्स बहुत ही शार्प और थिन और ग्रेसफुल बनाई गई है। अब नेक्स्ट सब स्कूल हाड़ौती सब स्कूल, एंड दिस इज थर्ड सब स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, हाड़ौती सब स्कूल। एंड हाड़ौती के मेन सेंटर्स कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये सारे मेन सेंटर्स थे। इनमें हम आपके सिलेबस के अंदर केवल 2 ही सब स्कूल्स दे रखे हैं, 2 ही सेंटर है, एक बूंदी स्कूल एंड सेकंड आपका कोटा स्कूल। इन दोनों के बारे में हम हाड़ौती सब स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, बूंदी का ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। बेसिकली जो बूंदी रियासत थी वो हाड़ौती रीजन का ही एक पार्ट थी। बूंदी स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ हाड़ौती रीजन। टाइम पीरियड, जो बूंदी स्कूल, अब बूंदी स्टेट में जितने भी आर्ट डेवलप हुई उसे बेसिकली बूंदी स्कूल के नाम से जाना गया। पहले बूंदी और कोटा सेम एक ही पार्ट था। जब कोटा अलग इस्टेब्लिश हुआ देन उसके बाद कोटा बूंदी अलग अलग रियासतों में बटा। देखिए अब आगे, टाइम पीरियड 17 to 19 सेंचुरी टाइम पीरियड था बूंदी स्कूल का। फाउंडर, बूंदी रियासत के फाउंडर राव देवा थे, जो 14 सेंचुरी में इन्होंने इसको बूंदी रियासत को इस्टेब्लिश किया था। मेन पैट्रोनज रूलर, कौन कौन से मुख्य राजा बने हुए जिन्होंने आर्ट को सपोर्ट किया। नंबर 1 राव भोज सिंह, इनके बारे में देखिए। अर्लीस्ट एंड फॉर्मेटिव फेज ऑफ बूंदी स्कूल इन द रीजन ऑफ भोज सिंह एरा। जो राव भोज सिंह थे, इनके टाइम पीरियड में अर्लीस्ट मतलब सबसे प्राचीन जो प्रमुख पेंटिंग्स थी स्टार्टिंग की, वो आपकी राव भोज सिंह के टाइम पीरियड पे ही बनाई गई। प्रारंभिक जो बूंदी शैली में जो चित्र बने थे वो राव भोज सिंह के टाइम पीरियड में बनाए गए थे। अर्लीस्ट बूंदी पेंटिंग वर पेंटेड एट चुनार, वाराणसी। जो वो अर्लीस्ट टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स बनी थी बूंदी स्कूल में, वो बेसिकली आपके चुनार, वाराणसी में बनाई गई थी। एंड वो जो पेंटिंग्स थी बेसिकली रागमाला पेंटिंग्स थी। बूंदी रागमाला पेंटिंग्स पेंटेड इन 1591 AD एट चुनार। बूंदी में भी रागमाला पेंटिंग्स को पेंट किया गया है एंड चुनार में किया गया है एंड 1591 AD में किया है। अब आप देखो सेम एज वेल मेवाड़ के अंदर भी रागमाला पेंटिंग को पेंट किया गया जो चावड़ में हुआ था। दैन उसके बाद जोधपुर में हुआ था, पाली में किया था रागमाला पेंटिंग्स का। अब आपका आ गया हाड़ौती के अंदर आपका बूंदी स्कूल के अंदर भी सेम एज वेल रागमाला पेंटिंग्स को पेंट किया चुनार के अंदर। तो आपको रागमाला पेंटिंग्स उनके प्लेस के साथ में आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये याद रहेगा। इसमें आप कैसे याद करोगे, जैसे रागमाला पेंटिंग्स एट चावड़ दैट मीन्स मेवाड़ स्कूल, रागमाला पेंटिंग्स एट पाली इट मीन्स जोधपुर स्कूल, रागमाला पेंटिंग्स एट चुनार इट मीन्स बूंदी स्कूल। तो आपको इस तरह से आप इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओगे तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। सेकंड, राव छत्रसाल जो रूलर थे, सेकंड रूलर, इनका टाइम पीरियड में बूंदी स्कूल का अच्छा डेवलपमेंट हुआ। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ बूंदी स्कूल इन हिज एरा, पेंटिंग एग्जाम्पल्स इन हिज एरा
अ ग्रुप ऑफ 4 पेंटिंग्स मेड ऑन दिस टाइम। इनकी टाइम पीरियड में 4 पेंटिंग्स का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें नंबर 1 जो पेंटिंग थी वो रागिनी विभासा थी। सेकंड कृष्ण स्टीलिंग बटर। नेक्स्ट रागिनी वरारी। नेक्स्ट राग मलकोस। इन चारों पेंटिंग्स को राग छत्रसाल के टाइम पीरियड में बनाया गया था। अब अगर आप देखोगे इसमें सभी मोस्ट जो 3 पेंटिंग्स हैं वो राग और रागिनियों पे बेस्ड पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो बूंदी स्कूल के अंदर रागमाला पेंटिंग्स को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया गया, मतलब सब प्रोमिनेंट थीम था। इसके अलावा 12 मासा पेंटिंग्स भी बूंदी स्कूल का प्रोमिनेंट थीम था। उस पर भी पेंटिंग्स, बहुत सुंदर पेंटिंग्स इसमें बनाई गई है। दीज पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस बाय द चुनार पेंटिंग्स। जो राग छत्रसाल के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो चुनार, जो कि बेसिकली वाराणसी में है, वहाँ की रागमाला पेंटिंग से ये इन्फ्लुएंस पेंटिंग थी। नंबर 3 पे राव भाव सिंह। इनके टाइम पीरियड में मोस्टली आर्किटेक्चर से रिलेटेड पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा, लैंडस्केप्स को सबसे ज़्यादा बनाया गया था। मोस्ट ऑफ गार्डन्स एंड पैलेस सीन आर पेंटेड इन दिस टाइम। नेक्स्ट अनुरित सिंह एंड बुद्ध सिंह। इन दिस टाइम मोस्ट ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ऑफ रूलर्स वर मेड इन दैट टाइम। नेक्स्ट राव उमेश सिंह। राव उमेश सिंह का टाइम पीरियड गोल्डन एज और पीरियड ऑफ बूंदी स्कूल इज नोन। Next, refined and detailed work shown in the painting. In that time, bright and vivid colors were used in paintings. That's why the Rao Umesh Singh era is known as golden period of Bundi school. Next, Rao Bishan Singh. Rao Bishan Singh time period is known as most of hunting scenes and wild animals depiction. Next, Ram Singh. Next and last ruler was Ram Singh. Most of mural paintings made in that time, and these paintings made in the Bundi palaces. The theme of wall paintings are royal processions, huntings and court scenes, and episodes of Krishna stories. जो भी म्यूरल वॉल पेंटिंग्स में म्यूरल पेंटिंग्स एंड जो मोस्टली जितने म्यूरल पेंटिंग्स बनाई गई थी वो बूंदी के जितने पैलेसेस वगैरह थे उनमें उनको बनाया गया था। ठीक है, वो राम सिंह के टाइम पीरियड में बनाई गई थी। नेक्स्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बूंदी स्कूल। बूंदी स्कूल की मुख्य विशेषताएं क्या थी, मेन फीचर्स क्या थे? तो नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर। बारामासा इज अ पॉपुलर थीम ऑफ बूंदी पेंटिंग्स। A part of Baramasa, Rasik Priya, Nayak Nayika Bheda, portrait paintings, huntings and court scenes, festivals, processions, and the episode of Krishna Leela were depicted in this style. इसमें आप लोग रागमाला को भी इंक्लूड कीजिएगा, इसमें रागमाला नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि बेसिकली बूंदी में रागमाला पेंटिंग्स का भी डिपिक्शन हुआ था। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस मेवाड़ एंड मुगल स्टाइल। बूंदी स्कूल में मेवाड़ स्कूल एंड मुगल स्कूल दोनों का ही इन्फ्लुएंस नज़र आता है। नेक्स्ट, कलर्स। रिच एंड ब्राइट कलर्स वर यूज्ड लाइक रेड, ग्रीन, ऑरेंज, गोल्डन, सिल्वर कलर आर यूज्ड in the paintings. Human figures, most of figures next point, human figures, female are shown in small and round with soft smile, lotus petal like eyes, sharp nose and eyebrows, receding forehead and full cheeks. जो फीमेल फिगर्स थे उनको हाइट में शॉर्ट एंड राउंड फेस के साथ में सॉफ्ट स्माइल के साथ उनको बनाया गया है। उनकी आंखें जो कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी तरह उनकी आंखें बनाई गई हैं। शार्प नोज बनाई गई हैं, आईब्रोज नोज एंड आईब्रोज शार्प बनाई गई हैं। एंड उसके साथ उनके जो माथा बनाया गया मतलब फॉरहेड जो बनाया गया वो पीछे की तरफ
रिसीडिंग करता हुआ बनाया गया है एंड जो गाल बिल्कुल भरे भरे गालों को यहाँ पे बनाया गया है. वेयर एज मेल आर शोन हेल्दी स्ट्रॉन्ग बट करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. यही वहीं मेल फिगर्स को यहाँ पे हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है. नेक्स्ट, नेचर डिपिक्शन. लैंडस्केप्स ऑफ हिल, thick and the dense forest, rivers, lotus ponds with birds and fishes are beautifully depicted. हाड़ौती का आपने जो मतलब बूंदी का जो आपने अगर एरिया देखा होगा तो यहाँ पे कुछ हिली एरियाज मतलब कुछ माउंटेन, छोटे छोटे माउंटेन जिसे बोलते हैं, पहाड़ी टाइप के जिन्हें बोलते हैं, वो रॉक्स भी हैं, रॉकी भी लैंड है यहाँ का. कुछ जगहों पे फॉरेस्ट वगैरह भी मिलते हैं एंड रिवर्स भी मिलेंगे आपको, तालाब भी मिलेंगे. तो उन ये सारी जो फीचर्स थे वो सारे के सारे नेचर डिपिक्शन में इन्होंने यूज़ किए हैं. नेक्स्ट, आर्टिस्ट. मेन आर्टिस्ट कौन कौन से थे देखिए. उत्कल राम, सूरजमल, अहमद अली, रामलाल आर द मेन आर्टिस्ट ऑफ बूंदी स्कूल. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ बूंदी स्कूल. अब जो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में जो बूंदी स्कूल डेवलप हुआ था तो इनसे रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनी थी वो देखिए कौन कौन सी थी. नंबर 1, बारामासा पेंटिंग एंड दिस इज़ अ पॉपुलर थीम ऑफ बूंदी स्कूल. ये बूंदी स्कूल का सबसे प्रोमिनेंट थीम था. बारामासा का मतलब 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर. 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर इज कॉल्ड बारामासा. 12 मास मतलब 12 महीने, 12 महीनों का इसमें वर्णन किया हुआ है. एंड बारामासा पेंटिंग इज the depiction of 12 months of a year. बारामासा is a part of कविप्रिया टेक्स्ट. जो बारामासा जो टॉपिक है वो कविप्रिया पुस्तक में से, ग्रंथ में से लिया हुआ है. एंड इस टेक्स्ट को लिखने वाले जो राइटर थे वो केशव दास थे. बारामासा इज द 10th चैप्टर ऑफ कविप्रिया. बारामासा जो टॉपिक है वो कविप्रिया का 10th चैप्टर है. एंड जो केशव दास थे, केशव दास ने इस टेक्स्ट को मतलब कविप्रिया को ओरछा के जो दरबार था वहाँ पे एक कोर्ट्सियन थी, जो फेमस कोर्ट्सियन थी, सेलिब्रेटेड कोर्ट्सियन थी, जिनका नाम था राय परवीन. उनकी प्रेज में इन्होंने इसको लिखा था, उनकी प्रशंसा में केशव दास ने इसको रिटर्न किया था. केशव दास वॉज रिटर्न द टेक्स्ट फॉर राय परवीन हु वॉज अ सेलिब्रेटेड कोर्ट्सियन ऑफ ओरछा. नेक्स्ट, राग दीपक. Rag Deepak, next painting is Rag Deepak and this is also a main painting of this style. Rag Deepak. This is based on Ragmala. Ragmala रागों पे डिपेंड ये पेंटिंग है. देखिए इसमें this painting is taken from the Chunar Ragmala series and the painted in the 1519 AD. In this painting, the night scene and the hero and heroine are set in the hall where 4 lamps have been made and light is coming out from these lamps. इस पेंटिंग में जो सीन क्रिएट किया हुआ है वो नाइट का सीन बनाया हुआ है. एंड इसके अंदर एक मतलब जो मेल एंड फीमेल फिगर है उन दोनों को एक हॉल में बनाया गया वहाँ पे. एंड उस हॉल में 4 लैम्प्स को और भी बनाया गया जिसमें से लाइट्स मतलब रोशनी आ रही है. 2 लैम्प्स आर शोन एज द ऑर्नामेंटेड ह्यूमन फिगर्स. 2 लैम्प हैं वो ह्यूमन फिगर्स के फॉर्म में उनको बनाया गया है. नेक्स्ट, मून एंड स्टार्स आर मेड विद येलो कलर. पेंटिंग में मून एंड स्टार नाइट सीन है, दैट मीन्स मून एंड स्टार्स को भी वहाँ पे शो अप किया गया एंड वो दोनों ही चीज़ें येलो कलर से बनाई गई हैं. एंड द पेंटिंग के अपर साइड मतलब वो अप साइड में येलो कलर से कलर के बैकग्राउंड में राग दीपक वर्ड लिखा हुआ है. दिस पेंटिंग इज कलेक्टेड इन भारत कला भवन एंड ये पेंटिंग भारत कला भवन वाराणसी में कलेक्टेड है. नेक्स्ट पेंटिंग, बारामासा पेंटिंग, सॉरी अश्विन बारामासा पेंटिंग. हिंदी महीनों के अंदर एक महीना आता है जिसका नाम है अश्विन एंड ये पेंटिंग उसी से रिलेटेड है. अश्विन बारामासा पेंटिंग. दिस पेंटिंग इज पेंटेड इन 17th century एंड द कलेक्टेड इन छत्रपति शिवाजी महाराजा वास्तु संग्रहालय मुंबई में. नेक्स्ट पेंटिंग, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा एंड दिस इज पोर्ट्रेट पेंटिंग ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ बूंदी स्कूल.
अब देखिए ये पेंटिंग भी मैंने सेम एज वेल जैसे जो डिस्क्रिप्शन वाली पेंटिंग्स है जबकि सिलेबस में आई है, उन पेंटिंग्स को मैंने सेम एक ही स्टाइल से यहाँ पे लिख प्रेजेंट किया है। देखिए नंबर 1, आर्टिस्ट उत्कल राम। इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट थे उत्कल राम। टाइम पीरियड 18th सेंचुरी में पेंटिंग बनी थी। सब स्कूल बूंदी स्कूल, स्कूल राजस्थानी स्कूल। टेक्निक एंड मीडियम सेम एज वेल, टेम्परा ऑन पेपर। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर इट इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ ब्रेवरी। ये बहादुरी का पोर्ट्रेट बना हुआ है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का। डिस्क्रिप्शन इन दिस पेंटिंग राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा इज अ सिटिंग ऑन द बैक ऑफ रनिंग वाइट हॉर्स। आप पेंटिंग में जैसे देखोगे तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा को एक वाइट कलर के हॉर्स पे बैठे हुए बनाया गया है, और जो हॉर्स की जो पोजीशन है वो उससे लग रहा है कि हॉर्स क्या कर रहा है, रनिंग पोजीशन में, रनिंग मोड में है, मतलब उसमें एक गति दिखाई गई है उसके अंदर। ही ड्रेसअप्ड इन अ टिपिकल मुगल कॉस्ट्यूम अलॉन्ग विद द टर्बन। अगर आप अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का कॉस्ट्यूम देखोगे तो बेसिकली वो मुगलिया कॉस्ट्यूम उन्होंने वियर कर रखा है। वहीं जामा मीन्स मतलब कि अनारकली वाला जो एक कुर्ता होता है उस टाइप का वो उन्होंने पहन रखा है जामा, एंड पजामी उन्होंने पहन रखी है। देन उसके बाद उनके कमर में देखोगे तो आप पटका भी बना हुआ है, एंड मुगलिया टर्बन भी उन्होंने पहन रखी है। तो दिस पेंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल स्कूल। ही ड्रेस्ड हिज ड्रेस इज ट्रांसपेरेंट वाइट जामा एंड ऑरेंज पजामा। अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो वाइट जामा मीन्स कुर्ता जिसे बोलते हैं हम, एंड ऑरेंज पजामा बनाया हुआ है। दिस ड्रेस एंड टर्बन आर वेल डेकोरेटेड। उनकी ड्रेस एंड जो टर्बन है दोनों ही बहुत ही सुंदर खूबसूरती के साथ उसको डेकोरेट किया हुआ है। राजा इज होल्डिंग द हॉर्स रेजिन इन दिस in his left hand while in the right hand holding a white color flower। अगर आप पेंटिंग को जूम करके देखोगे तो जो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा है बेसिकली उनकी जो लेफ्ट हैंड है उसमें उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ रखी है, वहीं उनके राइट हैंड के अंदर उन्होंने एक वाइट कलर का फ्लावर होल्ड किया हुआ है। टू क्लोज हिज चेस्ट, जो उनके मतलब चेस्ट के बिल्कुल क्लोज में है। हिज फेस शोन इन प्रोफाइल। अगर आप गौर करोगे तो ऑल ओवर राजस्थानी पेंटिंग के अंदर मोस्टली फेसेस प्रोफाइल मैनर में बनाए गए हैं। बैकग्राउंड इज पेंटेड इन डीप ब्लू कलर। द एंटायर कंपोजिशन इज बेस्ड ऑन द किंग एंड द रनिंग हॉर्स। जो पूरा कंपोजिशन है उसमें आप केवल एक ही चीज़ नोटिस करोगे तो देखोगे आपकी जो पूरा कंपोजिशन है उसमें केवल एक घोड़ा है जो रनिंग पोजीशन में है, एंड उनके ऊपर राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा को सवार होते हुए दिखाया गया है। टू फ्रंट लेग्स ऑफ हॉर्स आर अपलिफ्टेड एंड द बैलेंसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स ओनली। यहाँ पे जो घोड़े की जो पोजीशन बनाई गई है वो उसमें उसने अपने दोनों पैर, आगे के दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा रखा है, एंड जो बैक के दोनों पैर हैं उसमें उन्होंने अपने बैलेंस को होल्ड कर रखा है। अब राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग के लास्ट 2 सब स्कूल्स रह गए हैं, जिसमें हाड़ौती का सेकंड पार्ट जो कोटा स्कूल है एंड ढूंढांड स्कूल का मेजर सेंटर जयपुर स्कूल। ये दोनों ही सेंटर्स को हम सब स्कूल्स को हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।